हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक, इसमें हम संख्याओं से संबंधित प्रश्न को करेंगे। ठीक, और हमारे चैनल स्टडी विथ एवरीवन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम, तो वो संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक, एक संख्या है जो 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है। ठीक, तो वो संख्या कौन सी होगी इन चार ऑप्शनों में से। ठीक, तो देखते हैं कि मान लेते हैं वो संख्या कितनी है। माना वह संख्या कितनी है, x है। ठीक, तो कह रहा है 54, वह संख्या 54 से उतनी ही अधिक है जितनी 82 से कम है। तो ये 54 से अधिक है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में से हम 54 को क्या कर देंगे, घटा देंगे और इसको इक्वल कर देंगे। 82 से उतनी ही कम है। ठीक, तो 82 से क्या कम है, x कम है। वो संख्या उतना ही कम है जितना 54 से अधिक है। ठीक, अब देखते हैं हमारा समीकरण क्या हो गया है, बैलेंस। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो x है और माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा। ठीक, इधर है 82, 54 उधर जाएगा बराबर की उस पार, तो इधर माइनस है उधर हो जाएगा प्लस। ठीक, इधर हो गया 82 प्लस 54, तो इधर x और x मिलकर के हो गए 2x। क्लियर, इधर हो जाएगा 4 और 2 6, 8 और 5 13, 136 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ x का मान निकाल लेंगे, 136 बटे में क्या हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 6 12, 2 8 16। तो हमारा आंसर कितना आ गया, वो संख्या कितनी है 68। ठीक, तो देख ले रहे हैं ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है। ठीक, वह संख्या क्या है। कोई संख्या है, उसके 60% में हम अगर 40 जोड़ दे रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, उसी संख्या का 80% प्राप्त हो जाता है। तो वो संख्या क्या है। ठीक, तो हम मान ले रहे हैं वो संख्या क्या है, माना वो संख्या x है। वह संख्या कितनी है, x है। अब संख्या का बता रहा है 60%। ठीक, 60% का मतलब अगर इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत है और प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो 60/100 हो जाएगा। ठीक, और उसी संख्या का कह रहा है तो वो संख्या कौन सी है, x। तो x का लगा हुआ है तो का मतलब होता है गुणा। ठीक, x का 60% मतलब 60/100। क्लियर, और इसी में क्या जोड़ा जाता है, 40 जोड़ दिया जाता है, तो ये किसके बराबर में हो जाती है, अपने ही 80% के बराबर हो जाती है। ठीक, यानी x का क्या हो जाती है, का मतलब गुणा 80% के बराबर। 80% मतलब 80/100 हो जाएगा। क्लियर, अब इसको हम काट देंगे तो 20 से कट रहा है, 20 3 60, 20 5 100, ये भी कट रहा है, 20 4 80, 20 5 100, ये हो जाएगा 3x बटे में हो जाएगा 5 प्लस है 40। क्लियर, बराबर लगा के ये हो जाएगा 4x और बटे में हो जाएगा 5। ठीक, अब हम इसको क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। ठीक, तो 3x बटे 5 है और ये इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये हो जाएगा -4x और बटे कितना हो जाएगा 5। ठीक, बराबर ये 40 उधर जाएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद में अब हम इसको घटाएंगे तो 3x - 5 है, इधर -4x है, तो ये -x बटे 5 हो जाएगा, इधर -40 है। क्लियर, अब ये माइनस इधर है, माइनस इधर है तो कट गया। ठीक, और ये 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40,
और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 का। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40 पंचे 200 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200। क्लियर। तो हमारा इसमें ऑप्शन को मैच कर ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, 20 सही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है। ठीक, कितना है, 204 है, तो वो संख्या क्या होगी। एक संख्या है उसका 3/4। ठीक, तो वो संख्या कितनी मान लेंगे, मान लेंगे वह संख्या कितनी है, x है। और x का कितना, 3/4। 3/4 का मतलब 3/4, और जब x का होगा तो x के गुणे के रूप में हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम गुणा करके लिख देंगे कितना, 3x/4 हो जाएगा। क्लियर। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x/4। ठीक, 3/4 का, अब का लगा हुआ है तो का मतलब होता है गुणा। ठीक, 2/5, 2/5 लिख देंगे, कितना हो जाता है, 204। ठीक, 204 हो गया। अब इसका हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा। 3 दूनी, ये हो जाएगा 6x, और ये बटे में हो जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। क्लियर। अब 6x, या फिर इसको हम x बराबर निकालेंगे तो ये वाला जाएगा उधर, क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम x बराबर निकाल लेंगे, x बराबर 204, और 6 बटे जो 20 है ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20/6 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम 6 से काट दे रहे हैं, तो 6 त्रिक 18 और 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 34 आ गया। अब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 34 गुणे 2 हो जाएगा, तो 34 दूना कितना होता है, 68 होता है, और एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो लगा देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक, 680। तो ऑप्शन का हम मिलान कर ले रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है, तो अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, वह संख्या क्या है। ठीक, ये थोड़ा सा लंबा इसका सलूशन निकलेगा, लेकिन आइए देखते हैं। 2 अंकों से बनी संख्या है। ठीक, तो हम मान लेते हैं कि 2 अंक की संख्या है, तो ये थोड़ा सा साल इसका बड़ा होगा, माना दहाई का अंक, 2 अंक की है ना, तो दहाई का अंक अलग मानना पड़ेगा और इकाई का अंक अलग मानना पड़ेगा। ठीक, तो दहाई का अंक मान लेते हैं हम x, और क्या मान लें, इकाई का अंक मान लें हम लोग x, y मान लें, इकाई का अंक y हो गया। ठीक, इकाई का अंक y है और दहाई का अंक x है। ठीक, तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस y, क्योंकि दहाई में ये 10 हो जाएगा। ठीक, अब क्या पूछ रहा है इसमें कि 2 अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना है। ठीक, अपने अंकों के योग का। ठीक, तो ये अपने अंकों का योग है, और उसका क्या है, अपने अंकों का योग, यानी जो संख्या है ये वाली और ये वाली, x और प्लस y, ये उनका अंक हो गया, और इसका योग क्या है, कितना गुना है, 7 गुना है, 7 गुना है। ठीक, अब इसको पहले हम सॉल्व कर लें, उसके आगे उसके बाद में फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा, और बराबर इधर हो जाएगा 7x, 7 से दोनों में गुणा हो जाएगा, 7x प्लस 7y हो जाएगा। ठीक, क्लियर। अब देखते हैं, यहाँ 7x है और ये 10x है, तो इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ये 10x में से 7x चला जाएगा तो कितना होगा, 3x हो जाएगा। ठीक, अब बराबर इधर ये y उधर माइनस हो जाएगा, तो इधर 7x है,
7y है तो 7y में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब ये 3 से ये 6 कट रहा है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y। ठीक, ये हमारा पहला समीकरण बन गया। क्लियर। अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है। फिर कह रहा है अंकों को पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है 18। जब हम ये x की जगह पर y कर देते हैं और y की जगह पर x कर देते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के तौर में मान लें हम लिखा हुआ है 18। ठीक, तो इसका हम क्या कर दें, इसके स्थान पर इसको कर दें और इसके स्थान पर इसको, यानी 18 को हम 81 कर दें। इनका स्थान चेंज हो गया। ठीक, तो इनकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऐसे हमारा दहाई का अंक x है तो इसको इकाई मान लेंगे और जो इकाई का अंक y है उसको हम क्या मान लेंगे दहाई का अंक मान लेंगे। ठीक, तो फिर हम जहाँ 10xy लिखे थे प्लस y वहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ अब हमें लिखना पड़ेगा 10y प्लस x। ठीक, क्लियर। अब क्या कर रहा है पलटने से मूल संख्या से, अब जो मूल संख्या कौन सी थी हमारी, मूल संख्या ये थी ये, और उससे क्या है 18 कम है, यानी इन दोनों का जो अंतर है मूल संख्या कितनी है 10x प्लस y और इनका अंतर जो है 18 है। ठीक, इनका अंतर कितना है मूल संख्या से 18 कम है। ठीक, तो इसको मूल संख्या को पहले लिखना पड़ेगा और इसको बाद में लिखना पड़ेगा। तो मूल संख्या, इसको हम ये लाइन काट दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम 10x प्लस y और फिर ये मूल संख्या हो गई और दूसरा जो अंक पलट दिए तो हो गया 10y प्लस x हो गया। ये बता रहा है 18 कम है, इनका अंतर जो है वो कितना है 18 है। कम का मतलब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस जब अंतर 18 है तो यहाँ माइनस लगेगा। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 18। अब इसको हम हल कर लेंगे। ठीक, सॉरी इधर नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा होगा। ठीक, तो अब ये 10x हो जाएगा और ये 10x है और यहाँ क्या नाम है 1x कम हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। ठीक, और यहाँ माइनस 10y है तो 1y उसमें से घट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9y हो जाएगा। ठीक, अब बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ 9 है और यहाँ भी 9 है तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ 9 और 9 हम यहाँ कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो बचेगा क्या x माइनस y बचेगा। ठीक, और बराबर कितना हो जाएगा 18। ठीक, इसके बाद में हम यहाँ ऊपर देख ले रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ x माइनस वाई है, अब x माइनस वाई अब बराबर ये जो 9 है 9 ये इधर जाएगा और इधर जाएगा तो बटे के रूप में हो जाएगा, यानी 18/9 हो जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार में तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये हमारा बन गया सेकेंड समीकरण और पहला क्या बना था ये बना था। ठीक, तो अब यहाँ x माइनस वाई बराबर जब 2 है तो यहाँ हमें x का मान कितना मिला था 2y, तो x की जगह पे हम क्या कर देंगे 2y कर देंगे। ठीक, यहाँ पे क्या कर देंगे 2y माइनस वाई बराबर 2 कर देंगे और यहाँ 2y में से 1y घट जाएगा तो कितना हो जाएगा y हो जाएगा। ठीक, y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस y का मान हम चाहे इसमें रख दें और चाहे उसमें रख दें। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा x का मान, तो x बराबर कितना है यहाँ x बराबर 2y है। ठीक, तो यहाँ 2 और गुणे y की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो 2 दूनी ये हो गया 4। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब हमसे वो संख्या पूछी गई है। ठीक, तो हमारी संख्या कितनी थी, एक x थी, दहाई का अंक कितना था 4, x और इकाई का अंक कितना था y था। ठीक, x y थी, तो इकाई के x के जगह पे हम क्या लिख देंगे 4 और इकाई के अंक पर हम क्या लिख देंगे y बराबर कितना आया है 2। ठीक, हो गया हमारा 42। तो संख्या कितनी थी 42 थी। ठीक, तो ऑप्शन हम देख ले रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर पहला मैच कर रहा है। ठीक, 42 थी वो संख्या। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, ठीक, और हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है। तो मूल भिन्न क्या है? ठीक, देखते हैं हम इसमें। कोई भिन्न है, उसके अंश में क्या कर दिया जाता है? 25% की वृद्धि और हर में क्या कर दिया जाता है? 20% की कमी, और तब मान आता है उसका 5/8। तो मूल भिन्न क्या है? ठीक, तो कोई भी संख्या होती है जो वो अपने आप में 100% होती है। ठीक, तो मान लिया अंश कितना था? 100 था। ठीक, और 100 में 25% की अगर वृद्धि हम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? 125 x मान लेते हैं। ठीक, ये हो गया अंश हमारा। और भिन्न कितना है? भिन्न में 20% की कमी कर दी गई है, तो भिन्न हम मान लेते हैं कितना, वो सॉरी ये हर, तो हर अपने आप में क्या था? 100%, उसमें 20% की क्या हो गई? कमी हो गई। तो ये हो जाएगा 80। ठीक, ये 80 हो गया। ठीक, अब इसका जो मान प्राप्त होगा वो कितना होता है? 5/8 होता है। क्लियर? समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। अब x और y का मान हमें निकालना है, तो x बटे y बराबर, ये जो भिन्न लिखा हो 125/80, ये बराबर के उधर जाएगा तो ये भिन्न क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ठीक, तो इधर 5/8 लिखा हुआ है। ठीक, और गुणा के रूप में इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 80 और बटे में हो जाएगा 125। क्लियर? अब इसको हम काट दें। 8 से ये 10 बार में कट जाएगा और 5 से ये कितनी बार में? 25 बार में कट जाएगा। ठीक, तो और ये फिर अभी कट रहा है 5 से, 5 दूनी 10 और 5 25, तो x बटा y बराबर 2/5। तो मूल भिन्न कितनी थी? मूल भिन्नता 2/5। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। देखते हैं किस में है। ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, 2/5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 2/5 और उस 2/5 का 3/7 यदि 198 हो तो वो संख्या क्या है? ठीक, कोई संख्या है, मान लेते हैं वो संख्या कितनी है? वह संख्या x है। वह संख्या x है। तो x का 2/5, ठीक, x का 2/5 कितना हो जाएगा? जहाँ का लगा रहेगा वहाँ गुणा हो जाएगा, तो 2x/5 हो जाएगा। और इसका 3/7, तो फिर गुणा के रूप में 3/7 आ जाएगा। और इसका मान कितना है? 198। ठीक, क्लियर? अब इसको हम क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6x बटे 7 × 5 = 35 हो गया। अब बराबर में कितना हो जाएगा? 198। क्लियर? अब x बराबर ये 6/35 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा 198 और इंटू कितना हो जाएगा? 35/6 हो जाएगा। क्लियर? 6 से ये कट जाएगा, 6 से 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 33 बार में कटेगा। ठीक, फिर x बराबर 33 और 35 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। ठीक, 33 और 35 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ इसको हम ऐसे कर लेंगे, 5 × 15 और 5 × 15 और 1 16 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम जोड़ लेंगे। जोड़ने पे देख लें, 5 9 6 15, 9 1 10 1 11, तो संख्या कितनी आ गई? 1155। ठीक, तो ऑप्शन हम देख ले रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ये इज राइट। ठीक, 1155 है वो संख्या। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 और दोनों का अंतर कितना है? 50 है। दोनों का अंतर कितना है? 50 है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं हम वह संख्या कितनी है? वह संख्या x है। वह संख्या x है। अब कह रहा है वह संख्या तथा उस संख्या का 3/5। ठीक, तो वो संख्या कितनी है? x है। और इस संख्या का 3/5 यानी 3x/5
5 और दोनों का अंतर मतलब इसको घटाना है। कितना है अंतर? 50, यानी 50 के बराबर है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम बटा 1 मान सकते हैं। ठीक, एलसीएम इसका कितना आएगा? 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा 5x और यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक, इक्वल में कितना हो जाएगा? 50। 5x में से 3x चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2x। ठीक, 2x बटा कितना हो जाएगा? 2x बटा 5 हो जाएगा। अब बराबर कितना होगा? 50। ठीक, अब यहाँ 2x बराबर हमें निकालना है तो 2x बराबर इसका और इसका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो 50 और गुणे 5 हो जाएगा। ठीक, और x बराबर कितना हो जाएगा? 50 गुणे 5 और बटे में 2 हो जाएगा। ये 25 बार में कट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125। ठीक, तो देख लेने हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। ठीक, यानी दोनों का अंतर कितना है? 10 है। तो वो संख्या ज्ञात करनी है। तो वो संख्या कितनी है? माना वो संख्या कितना है? x। वह संख्या कितना है? x है। ठीक, तो कह रहा है एक संख्या का 4/5 यानी इसका 4/5 तो 4x/5 और इसी का 2/3 यानी 2x/3 हो जाएगा और इनका अंतर कितना है? 10। क्लियर, 10 के बराबर है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। ठीक, 4 तिया 12 हो जाएगा। 12x माइनस हो जाएगा 5 दूनी 10x बराबर 10 के हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 2x/5 होगा बराबर 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 2x बराबर 10 गुणे 5 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 10 गुणे 5 और बटे 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये कट जाएगा 5 बार में, हो जाएगा ये 25। ठीक, इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है हमें। 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक, सॉरी यहाँ 5 नहीं, यहाँ 15 एलसीएम आया था तो यहाँ हमें कितना लिखना है? 15 लिखना है। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 15। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा था तो 15 पचे ये हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ये हमारा आज का 8वां क्वेश्चन था और ये अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो ज़्यादा ना हो इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चंस को नहीं रखा था। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।